हवा में ताश के पत्तों का महल नहीं बनता। हवा में ताश के पत्तों का महल नहीं बनता। रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। जिंदगी जीतने का हौसला रख है मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि चार पंक्तियां के शब्द भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में यदि व्यक्ति के पास हौसला है तो शायद एक दो सफलता या असफलता से जिंदगी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जिंदगी एक यात्रा का नाम है और सफलता और असफलता उसके पड़ाव हो सकते हैं। यदि उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश किया जाए तो एक मकान में यदि 4 कमरे हैं, एक कमरा कुछ दिक्कत भी आ गई या एक कमरा में थोड़ा डेमोलिश भी हो गया तो वो मकान डेमोलिश नहीं माना जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की बात करना चाहते हैं जो शहर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से 4 से 70 किलोमीटर दूर राजस्थान में बसा हुआ है। या कहें जो शहर हमारे देश के युवाओं को सपनों को पूरा करने का काम करता है, या कहें वो शहर हमारे देश के डॉक्टर और इंजीनियर को देता है। आप समझ गए होंगे कि मैं राजस्थान के उस कोटा शहर की बात करना चाहता हूं, जिस कोटा शहर में यदि पुराने आंकड़ों में ना जाया जाए तो जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक अप्रॉक्स 14 से 15 हमारे उन प्रतिभाशाली युवाओं ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया। ऐसा आखिर क्यों? वो प्रतिभाशाली युवा जो अपने ज़िंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए, पंख लगाने के लिए उस शहर की ओर गए थे, जो शहर अपने आप में एक प्रेरणा का केंद्र माना जाता है और प्रेरणा का केंद्र है भी। लेकिन आज से क्या हुआ? शायद यदि उस पर चिंतन किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में लक्ष्य बनाते समय 2 बातों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप ऐसा लक्ष्य बनाएं जिस लक्ष्य को पाने के लिए जो आप मेहनत करें उसमें भी आपको मजा आए, और यदि वो लक्ष्य मेहनत के बल पर आपने पा भी लिया है फिर उस लक्ष्य को करने में भी आपको मजा आए। जैसे किसी से कहा भी जाता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो कोई बोलता है कट रही है और कोई बोलता है ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही है। यही दोनों अंतर है उन शब्दों का, क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही है, उसने वो इंटरेस्टिंग फील्ड को चुना है जिस फील्ड को करने में उसको मज़ा आ रहा है। कभी कभी ये मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं। यदि किसी बच्चे ने एक सपना सोचा है कि उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सके, तो हो सकता है कभी कभी उसको दूसरे प्रोफेशन को जल्दी पाना पड़ता है अपने घर को, बेस को स्टेबल करने के लिए। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल आप पहला स्टेबल प्लेटफॉर्म आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेबल हो जाएं तो अपनी ज़िंदगी में स्विच ओवर जरूर करिए, रिस्क जरूर लीजिए। उदाहरण के रूप में यदि एम एस धोनी की अनटोल्ड स्टोरी की कुछ कॉपी किया जाए तो यदि एम एस धोनी ने टीटी की नौकरी की इसलिए कि चलो ठीक है घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उस टीटी की नौकरी करते समय उनको तल्लीनता नहीं आई, मज़ा नहीं आया, और एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि इससे हमें स्विच ओवर करना है। यदि उन्होंने टीटी की नौकरी से स्विच ओवर ना किया होता तो हमारे देश को एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं मिला होता। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में लक्ष्य बनाते समय 2 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्टली, रिकॉग्नाइज योर इनबिल्ट टैलेंट प्लस सेलेक्ट योर इंटरेस्टिंग फील्ड इक्वल टू सक्सेस। आप जो लक्ष्य बनाएं उस लक्ष्य के प्रति आपके अंदर कितनी योग्यता है, उस योग्यता को आप पहचानिए, क्योंकि आपसे बड़ा एग्जामिनर आपका कोई हो नहीं सकता है। प्लस उस फील्ड को चुनिए जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको 100% सफलता मिलेगी। और दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य कोई भी पाया जा सकता है यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है। कभी कभी हो सकता है उस लक्ष्य की प्राप्ति ना भी हो तो आपको दूसरा लक्ष्य भी पाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो लक्ष्य कैसे पाए जाएंगे? लक्ष्य ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं हो सकता है। ज़िंदगी एक बड़ी यात्रा का नाम है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उस लक्ष्य को चुनिए, या उस लक्ष्य में जल्दी से जल्दी स्विच ओवर हो जाइए जिस लक्ष्य को आपको पाने में भी मजा आए और लक्ष्य के पाने के बाद उसका काम करने में भी मजा आए। नमस्कार।